हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग चैनल ईप्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर। देखो, जॉब नोटिफिकेशंस में एक और जॉब नोटिफिकेशंस लेकर आ गए हैं। ये जॉब नोटिफिकेशन आया है मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी की तरफ से। अगर हम बात करें, मिधानी की एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि अगर हम बात करें तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर और काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स में इसके एप्लीकेशन जैसे डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इन सब के एरियाज में ये लोग अलॉयज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग पोस्ट पर हमको जॉब यहाँ पर देखने को मिलता है, जॉब नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर मेटलर्जी, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर रिफ्रैक्टरी मेंटेनेंस, असिस्टेंट मैनेजर आईटी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स मैनेजमेंट। तो अगेन देखते हैं इस वैकेंसी के अंदर कि इन सभी पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग संकाय से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या उसकी एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स है। तो ये सब बात डिस्कस करेंगे हम आज के से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल यहाँ पर 6 अलग अलग डिविजन्स के अंदर जॉब नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यहाँ पर जो पे स्केल है वो सेम है। अगर आप पैटर्न देखते हो तो 40,000 से 1,40,000 का और 3% का ग्रोथ रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यानी पर एनम आप अगर सीटीसी देखोगे तो बेसिक पे के हिसाब से इट विल बी अराउंड 10.08 लैक्स। ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो मेटलर्जी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर में टोटल 8 पोस्ट देखने को मिलती है। बाइफर्केशन आप यहां पर देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन इन 8 पोस्ट। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल में भी 8 पोस्ट है, अगेन बाइफर्केशन आपके सामने है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर रिफ्रैक्टरी मेंटेनेंस में 1 है, असिस्टेंट मैनेजर आईटी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में 1 और असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स मैनेजमेंट में टोटल 4 पोस्ट। ठीक है। यहाँ पर जो अपर एज लिमिट ले रखी है, जो भी स्टूडेंट्स है जो भी इस फॉर्म को फिल आउट करना चाहते हैं, तो अपर एज लिमिट बेसिकली 30 ईयर्स का ले रखा है। ठीक है। अभी देखते हैं कट ऑफ डेट क्या है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और अगर आप ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। जैसे असिस्टेंट मैनेजर मेटलर्जी की बात करें तो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ बी टेक का डिग्री होना चाहिए मेटलर्जी या मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में। ठीक है। और मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टील या फिर मेटलर्जिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में। अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के अंदर एएम मैकेनिकल के लिए तो 60% के साथ बी टेक का डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। उसी के साथ साथ 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल मेंटेनेंस एक्टिविटीज में, स्टील इंडस्ट्री में या मेटलर्जिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में। अगर हम एएम इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बात करें तो मिनिमम 60% मार्क्स इन बी टेक इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो ये 4 अलग अलग ब्रांचेस वाले बच्चे एलिजिबल है इस इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट के लिए। और मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एक्टिविटीज स्टील प्लांट में या फिर मेटलर्जिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में। रिफ्रैक्टरी मेंटेनेंस की बात करें मिनिमम 60% मार्क्स इन बी टेक इन सिरामिक इंजीनियरिंग और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है रिफ्रैक्टरी मैनेजमेंट में। आईटी नेटवर्क वालों के हिसाब से बात करें तो 60% मार्क्स इन बी टेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर ईसीई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। पोजेसिंग सीसीएनए सर्टिफिकेशन इज कंपलसरी, यानी आपके पास सीसीएनए सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ओके। मटेरियल मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें तो बी टेक विद 60% एंड एमबीए प्रेफरेबली इन मटेरियल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आर आल्सो अलाउड। ठीक है। अगर जिस बच्चे का लॉ की डिग्री भी होगी तो उसे प्रेफर किया जाएगा। और अगेन 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट एरिया के अंदर। जिनके पास ईआरपी इन्वायरमेंट में काम करने का, मटेरियल मैनेजमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस होगा उन्हें प्रेफर किया जाएगा। जनरल कंडीशंस दे रखा है। जैसे ये जो एज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जो कट ऑफ डेट है वो 10 सितंबर 2025 मानी गई है। यानी आप 10 सितंबर से 2025 से पहले 30 साल की उम्र से कम है तो ही आप एलिजिबल है। कट ऑफ डेट अभी हमने बात कर ली है। ठीक है। ये जो अपर एज लिमिट है वो केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो भी लोग अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनका जो जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीओआई के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन को मिलेगा। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो रखी गई 24 सितंबर 2025
और सारे रिक्विजिट पैरामीटर्स की जो कट ऑफ डेट है वो है 10 सितंबर 2025। ठीक है, के अलावा अगर अपन बात करें, यहाँ पर जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे उसके बेसिस पर आपको एक रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, वो प्रोविजनल है एंड इट डज नॉट एंटाइटल देम एनी क्लेम फॉर द पोस्ट। ठीक है, जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स होंगे उनको टू एंड फ्रो वापस एक तरीके से ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा एसी सेकंड क्लास का। ठीक है, और उसके लिए आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे डेटा फिल आउट करना पड़ेगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड और जो भी जानकारी है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट यानी midhani.india.in पर अपलोड कर दी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कैंडिडेट्स जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो अगर पीएसयूज के हिसाब से बात करें एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस जो पे ग्रेड ये प्रोवाइड कर रहे हैं उससे इमीडिएट लोअर ग्रेड पे ग्रेड पर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो कैंडिडेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम एनुअल सीटीसी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अभी मिनिमम एनुअल सीटीसी के अंदर सब इंक्लूड हो गया आपके पास, बेसिक पे, डीए, एचआरए, पर्क्स, अलाउंसेस, ये सारी चीजें मिलाकर जो एडवर्टीजमेंट की डेट है उस समय सारे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर, किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, इन सभी पोस्टों के लिए आपका मिनिमम जो सीटीसी होना चाहिए इट शुड बी 6.4 lakhs पर एनम। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी आपके फॉर्म्स के बेसिस पर, उसके बेसिस पर इंटरव्यू कराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स हुए तो उस केस में एक रिटन टेस्ट भी कराया जा सकता है। तो अभी के लिए अगर अपन बात करें तो आप जो फॉर्म फिल आउट करेंगे उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी और शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पर इंटरव्यू क्या रखा है। लेकिन अगर ज्यादा लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो उस केस में एक रिटन टेस्ट भी ये करवा सकते हैं फॉर स्क्रीनिंग। ठीक है, candidates that are shortlisted for selection process have to mandatorily produce documents pertaining to ESI and PF or salaried account bank statement for the number of years of experience at the time of certificate verification process prior to selection process। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले जो सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा उसमें आपको बेसिकली ESI PF के जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रस्तुत करने होंगे, या फिर जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा उसके उस टाइम के आपको बैंक स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, जो रिटन टेस्ट अगर होता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। सारे रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, चाहे वो एसएससी का सर्टिफिकेट हो, बीटेक एमबीए, जो भी आपका पीजी डिप्लोमा का डिग्री सर्टिफिकेट है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स है, वो सारी चीज़ें आपको लेकर जानी होगी। अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर मतलब जो आप ये अपलोड कर रहे हो उसके अंदर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया या फॉर्जरी की तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर। ठीक है, तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, आप जाएंगे मिधानी इंडिया की वेबसाइट पर, उसके करियर सेक्शन में जाएंगे, ई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पर आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे भरना है, तो वो पढ़िए। उसके बाद में आप फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है इस वेबसाइट पर 10 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे से लेकर 24 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक ओपन है, वहां तक आप इसको कर सकते हैं। आप जो भी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर यूज कर रहे हैं वो आपका एक, जब तक ये पूरा वैकेंसी खत्म नहीं होता तब तक चालू रहना चाहिए। चालू स्थिति में जो फॉर्म फीस रखी गई इट इज 500 रुपीज टूवर्ड्स एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी के थ्रू दे सकते हैं। जो भी SC ST, फिजिकल डिसेबल्ड या ESM एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको फीस से मुक्त किया गया है। ठीक है, जो एप्लीकेशन आप फिल आउट कर लीजिए उसका प्रिंटेड एप्लीकेशन आप जो अपने पास में सेव रख लीजिए, आपको कहीं पर कुछ सेंड नहीं करना है। ठीक है, applicants from government or quasi government PSU should mandatorily submit no objection certificate at the time of selection process। जो एनओसी है आपको अपने सरकारी डिपार्टमेंट से, अगर आप ऑलरेडी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो जो एनओसी है सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे आपको सबमिट करनी होगी। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है लेकिन एनओसी नहीं सबमिट कर पाते हैं तो उनको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी थी मिधानी की तरफ से। ऐसी ही और वैकेंसीज के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग आपके इस यूट्यूब चैनल से, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और बेहतरीन नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।